हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। मैं कपिल शंडिले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं द जोरावर क्लासेस में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड रहेगा। वाटर रिसोर्सेज के बारे में, वाटर के बारे में और कुछ रिवर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही है। आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट कीजिए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, तो एज पॉसिबल उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश की जाती है। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज व्हाट। भारत में मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, भारत में मीठे पानी का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, ये आपको बताना है। अच्छा, जैसे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं तो जो बच्चों ने कंटेंट कोर्स परचेज कर लिया था, जो कंटेंट कोर्स लिया हुआ है, तो उन बच्चों के लिए भी ये क्लास बहुत अच्छा है, अच्छी रहेगी। वो भी जरूर इसको अटेंड करते रहें, क्योंकि आप थ्योरी कर रहे हैं और हमेशा मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, थ्योरी के साथ क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए, तो आपका फोकस अच्छा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपके अगर कोई फैक्ट उसमें बच गया है, रह गया है, तो आप यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक सप्लीमेंट्री चीजें देने की आपकी कोशिश की जा रही है कि आप बच्चों को जो है एक टेस्ट के रूप में जो है 10-20 क्वेश्चन जरूर दिए जाए, जिससे आपका अच्छे से तैयारी हो। ठीक है, तो मेजर सोर्स ऑफ, जैसे कि अभी 27 जून को आपका नेक्स्ट टेस्ट है। ठीक है, तो 27 जून का सिलेबस आपको बता दिया गया है, रिसोर्सेज से रिलेटेड सिलेबस आपको बता दिया गया है। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डाटा भी आपको और फैक्चुअल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो भी आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। सो ईवीएस का जो टेस्ट होना है 27 जून को, थर्ड टेस्ट जो होना है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है उस पे फोकस जो है क्वेश्चन आपको मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर इन इंडिया इज व्हाट। भारत में मीठे पानी का या फ्रेश वाटर का जो सोर्स है, ताजे पानी का जो सोर्स है, मतलब दो तरह के वाटर होते हैं। एक सलाइन होता है जो कि समुद्र में मिलता है, ठीक है, और एक होता है फ्रेश जो कि ताजे पानी या मीठा पानी जिसको बोलते हैं। तो फ्रेश वाटर का सोर्स भारत में सबसे मुख्य सोर्स क्या है, ये पूछ रहा है। रेनफॉल, ग्राउंड वाटर, भूजल, एटमॉस्फेरिक वाटर, वायुमंडलीय पानी और ओशियन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगेगा कई चीजों का। देखिए, ओशियन वाटर तो आप सीधा सीधा काट सकते हैं, क्योंकि मीठे पानी का मुख्य स्रोत नहीं है, ये तो सलाइन वाटर का हो गया, ये तो आपका कट ही गया। अब एटमॉस्फेरिक वाटर, तो एटमॉस्फेरिक वाटर को आप क्या घरों में यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी कट जाता है। उसके बाद देखिए, या तो ग्राउंड वाटर है या रेन वाटर है। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझने की है कि रेन को आप कैसे हटा सकते हैं। इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड यूज करें। क्या पूरे साल यहाँ पर भारत में बारिश होती है? नहीं होती है। ठीक है, हमेशा बारिश क्या हमें पानी दे सकती है? नहीं। सो वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर। भूजल पर हम डिपेंडेंट है। तो मुख्य सोर्स हमारा, मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर जो इंडिया में अगर कहा जाएगा वो ग्राउंड वाटर कहा जाएगा। ठीक है, या भूजल इसको कहा जाएगा। आपको हमने बता दिया कि एलिमिनेशन कैसे कर सकते हैं। ओशन वाटर तो सलाइन हो गया। एटमोस्फेरिक वाटर को क्या हम रेगुलरली यूज करते हैं? नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम इसको एलिमिनेट इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा सही हो गया, ऑप्शन हमारा हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रूफ टॉप जो रेन वाटर को हार्वेस्टिंग की टेक्निक जो है वो किसके लिए यूज की जाती है? एक तकनीक है, किस चीज को देखिए, रूफ टॉप एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक यूज की जाती है। तो ये किसको रिचार्ज करने के लिए की जाती है? ठीक है, रिवर के वाटर को या लेक के वाटर को या सी के वाटर को या ग्राउंड वाटर को। राजस्थान में या काफी जगह पर क्या होता है कि बारिश से पहले छतों को बिल्कुल साफ कर दिया जाता है। ठीक है, और वहां के छत के पानी को सीधा पाइप के माध्यम से लेके आया जाता है। ठीक है, और उसको अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो है डालने की कोशिश की जाती है। वो वाटर डायरेक्ट न डाल के यहाँ पर कई लेयर बनाई जाती है, जैसे मोटे पत्थरों की लेयर बना दी, फिर उसके बाद जो है छोटे कंकड़ों की लेयर बना दी, फिर रेत की लेयर बना दी। उससे पानी की गंदगी जो है यहीं पे छन जाती है, और फिर उस वाटर को जो है बाद में अंडरग्राउंड वाटर के अंदर जो है डाल दिया जाता है। तो रूफ टॉप यानी कि रूफ का जो टॉप है उससे रेन वाटर जो गिरता है वहां पर, उसको हार्वेस्ट करने की टेक्नोलॉजी किसके लिए यूज होती है? तो ये देखिए, नदी के लिए यूज नहीं होती। रिवर के लिए तो पानी या तो आप देखते हैं नालों से या झरनों से पानी आता है, या फिर आप देखते हैं कि रिवर्स जो ओशियंस, ये आइस जो कैप हैं
पहाड़ों पर जो बर्फ गिरी हुई वहां से पानी आता है। लेक वाटर्स को नहीं, ये भी नहीं है। और सी वाटर में तो बहुत सारे सोर्सेज है। सो ओनली ऑप्शन दैट इज लेफ्ट विद अस इज ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का मैंने बता भी दिया कि किस तरीके से इसको हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये खासतौर से वहां पर होता है जहां पर वाटर स्कैर्सिटी होती है, वाटर की कमी होती है, ठीक है। जहां वाटर बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे गंगा घाटी का मैदान है बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में, वहां पर ऐसी टेक्नोलॉजी आपको नहीं दिखेगी क्योंकि 100 सेंटीमीटर प्लस का एरिया है, 100 सेंटीमीटर प्लस बारिश होती है। तो इसके इस तरफ जब हम चलेंगे और राजस्थान की तरफ जब 40 से 60 से भी इधर चलेंगे तो वाटर स्कैर्सिटी की जो है सिम्टम बनने लग जाएंगे। और यहाँ पर आपको रूफ टॉप जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको दिखाई देगा। और ये भूजल को यानी कि ग्राउंड वाटर को रिस्टोर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर स्थित है? राणा प्रताप सागर डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको जो है आंसर तो आप सभी को मुझे लगता है पता ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है तो आप सभी बता सकते हैं, तो इसमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं बस इसमें लिंक बताऊंगा कि कैसे आप इसको हमेशा के लिए याद रखें, ठीक है। तो उड़ीसा नहीं है, उड़ीसा में देखिए नहीं मिलेगा राणा प्रताप सागर। और आपको जो है महाराणा प्रताप अगर याद है, ठीक है, महाराणा प्रताप अगर याद है, ठीक है, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, ऐसे कुछ पोएम बचपन में हम पढ़ते थे, मतलब सुनाते थे हमें टीचर्स, और हम भी उसको जो है रट लेते थे। तो जब राणा आगे नदियां पड़ी अपार, कैसे जाए जाए पार, ऐसे कुछ करके था, राणा ने सोचा इस बार तब तक चेतक था उस पार, ठीक है। तो पवन वेग से उड़ने वाला घोड़ा बोलते थे, बहुत जो है महाराणा प्रताप की आंखों को पढ़ता था और अपने आप ही उस हिसाब से चलता था, मानते बहुत फुर्तीला घोड़ा था। तो महाराणा प्रताप जो है वो बिलोंग करते हैं राजस्थान से, ठीक है। सिसोदिया डायनेस्टी जो है उससे बिलोंग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर इन्हीं से एक राणा सांगा भी हुए हैं, ठीक है। वहाँ वो सारे, ये एक बड़ी डायनेस्टी जो है जो काफी साल तक जो है राज करती रही राजस्थान के अंदर, सिसोदिया वंश से। तो राणा प्रताप सागर राजस्थान के अंदर जो है आप देखेंगे उदयपुर का एरिया है, ये सारा उन्हीं से बिलोंग करता है। चित्तौड़ का किला जो है वो सारा कुछ इन्हीं से बिलोंग करता है। तो आप इजीली इसको कनेक्ट कर सकते हैं। महाराणा, राणा सांगा, राणा कुंभा कहाँ पे है? ये सारे के सारे ये राजस्थान से रिलेटेड है। यू कैन इजीली जो है कनेक्ट कर सकते हैं। एक हिंट भी बन गया आपके लिए। आपको इसके लिए जो है राणा कभी कभी आपको ये कंफ्यूज करे कि मध्य प्रदेश या गुजरात में है, तो आप इजीली कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर है, ठीक है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के अंदर है, ठीक है। अब देखिए आप मुझे बताना कि राणा प्रताप सागर जो बांध है वो किस नदी के ऊपर है, ठीक है। देखते हैं आपके कमेंट में। एक क्वेश्चन आपके लिए हम हर बार एक ऐसे दिया करेंगे जो आपको नॉलेज टेस्टिंग के लिए भी होगा और आपके अंदर जो है आपको नॉलेज को इनरिच करने की कोशिश की जाएगी। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके संदर्भ में है? ठीक है, सरदार सरोवर डैम, टेहरी डैम और हीराकुंड डैम और गांधी सागर डैम। तो आपको जो है देखिए यहाँ पर ये ट्रांसलेशन दामो दामो लिखा है, सब डैम है, बांध है ये, ठीक है। इनको हम बांध पढ़ेंगे, ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे एसोसिएटेड है? तो इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है वो एसोसिएटेड है सरदार सरोवर डैम से, ठीक है। और ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर जो है ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और हमने आपको बताया था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन पहले जो है सरदार सरोवर डैम को न बनाने के लिए था कि इससे बहुत सारे लोगों को जो है विस्थापित होना पड़ेगा और उसके बाद जो है बहुत सारी वनस्पति उसमें जलमग्न हो जाएगी। लेकिन बाद में उनके रिहेबिलिटेशन, उनको एजुकेशन, उनको मेडिकल, उनको कल्टिवेबल जो है लैंड दिलवाना, इस प्रोजेक्ट का फोकस अब इस पे हो गया। टेहरी डैम नहीं है, टेहरी डैम आप ऊपर देखेंगे ये उत्तराखंड के अंदर दिखाई देता है। ये इंडिया का सबसे टॉलेस्ट या हाईएस्ट जो है डैम इसको कहा जाता है, टेहरी डैम, ठीक है। उसके बाद हीराकुंड डैम, दिस इज द लॉन्गेस्ट, ये लंबाई में देखिए तो लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया है, महानदी के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये महानदी के ऊपर हीराकुंड डैम, ये काफी कंफ्यूजन वाली चीज हो गई। ये हाईएस्ट है, मतलब हाइट के मामले में देखे तो काफी ऊंचा है, और ये लंबाई के मामले में काफी लंबे थे, लगभग ये
16 मील तक फैला हुआ है। तो इसको आप गुना करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 28-30 किलोमीटर तक का एरिया में ये फैला हुआ है, लंबाई है इसकी। और गांधी सागर डैम ये भी नहीं है, ये तो ऑप्शन कट ही गया, हमने देख ही लिया। सरदार सरोवर डैम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ सरफेस का कितना जो पार्ट जो है वो पृथ्वी की सतह है। देखिए पृथ्वी जो है ना वो हमें गोल तो दिखाई देती है, असल में पृथ्वी जो है कुछ कुछ इस तरीके से आपको हम इसको इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे पानी भर गया, समुद्र है, यहाँ पर भी पानी भर गया, समुद्र है, और यहाँ पर भी पानी भर गया, समुद्र है। तो कुछ कुछ हमें फिर वो गोल दिखने लग जाती है। तो थोड़ा सा जो है रिलेटिवली अगर देखें, थोड़ा सा पृथ्वी बिल्कुल ही गोल नहीं है, उसके जो नीचे स्थान है उनमें पानी भरा हुआ है और वो ओशियंस क्रिएट करते हैं। तो अर्थ के सरफेस का कितना पार्ट जो है वाटर से ढका हुआ है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 3/4 पार्ट ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, ठीक है। इतना पार्ट जो है अर्थ का जो है वो वाटर से कवर है, ठीक है, नियरली 3/4, ये आंसर हमारा हो गया। अब फिर से ये क्वेश्चन आ गया कि सरदार सरोवर डैम किस नदी के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम जो, अरे नहीं ये क्वेश्चन आया था मुझे लगता है, अभी नहीं आया है। तो ये सरदार सरोवर डैम ये पूछा था कि कहाँ पर है, शायद नर्मदा नदी पर है ये। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे रिलेटेड था, किसके अपोजिशन में था, ये क्वेश्चन था। तो अभी इसने पूछ लिया कि सरदार सरोवर डैम जो है कौन सी नदी के ऊपर बनाया गया है। एक मल्टी लेवल प्रोजेक्ट है, मल्टी जो कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है। उसमें गुजरात के ईस्ट पार्ट से जो है, देखिए ये गुजरात में आपको बता देता हूँ, तो ये गुजरात का ईस्ट पार्ट यहाँ पे हो गया, मध्य प्रदेश से लगता हुआ, यहाँ से पानी को सौराष्ट्र में और काठियावाड़ में पहुंचाना है जहाँ पर पानी की कमी है। पाइपलाइन, बड़ी बड़ी पाइपलाइन दबाई गई है और वहां से पानी को उधर ले जाया गया है जहाँ पर सूखे स्थान है। तो इतना जो है ये काफी रिसेंट का ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। तो इसका सही आंसर हमारा हो गया नर्मदा नदी पर, ठीक है। नर्मदा ही वो नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आपको बार बार बताया जाता है, अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अमरकंटक प्लेटू जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध नहीं है। मतलब कौन सा सामाजिक आंदोलन था जो कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध नहीं करता था, ठीक है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का विरोध नहीं करता था। अब देखिए सबसे पहला देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो ये तो विरोध करता था सरदार सरोवर डैम का जो कि नर्मदा नदी के ऊपर बनाया जा रहा था, ठीक है। अब देखिए टेहरी डैम जो बनाया जा रहा था, तो वो देखिए हमने बताया कि ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट, सबसे टॉलेस्ट भी कह सकते हैं वो डैम है। तो ये उत्तराखंड के अंदर बनाया जा रहा था। अब इसके दौरान भी जो है, टेहरी डैम के दौरान भी बहुत सारे जंगल आसपास के जो है वो सबमर्ज हो गए थे। इसका भी आंदोलन जो है ये किसके खिलाफ था, ये भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के खिलाफ था। तो ये दोनों तो कट ही जाएंगे। अब देखिए चिपको आंदोलन भी ऐसा ही आंदोलन था जो कि मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से जो वहां पर सफाई की जा रही थी, वनों को काटा जा रहा था, तो ये भी है, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो नवधान्य, नवधान्य प्रोजेक्ट है किसके लिए, 9 सीड्स, यानी कि जो पहले एक बार आंदोलन चला था कि सीड कंजर्वेशन से रिलेटेड एक आंदोलन है, इसमें 9 सीड्स जो है उसको बचा के रखा जाता था। जो नेचुरल सीड है उन पे फोकस किया जाता था। जो आजकल कंपनियां अपना जो हाइब्रिड सीड बेचती हैं और उसी को प्रमोट करती हैं, उसको जो है, जो नेचुरल सीड हमारे पास मौजूद है वो उसके लिए इसको यूज किया गया था, क्योंकि वो मोनोपोली हो जाती मार्केट में और फिर सीड्स के लिए उन्हीं पे डिपेंडेंट होना पड़ता। अब देखिए द रिमोट विलेज दैट हैज अर्न द रेयर डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग रिच इन रेन वाटर, एक सुदूर गांव है जिसने वर्षा जल के से समृद्ध होने का दुर्लभ गौरव अर्जित किया है। मतलब वर्षा जल जो है वो काफी मात्रा में उसको प्राप्त हुआ और वो उससे रिच है, उसका गौरव प्राप्त किया उसने पेड़ वगैरह लगा के और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। तो ये एक गांव है गेंडाथुर, जिसका एक फैक्चुअल एग्जांपल जो है आपकी बुक में आपको दिया गया है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है कभी पूछ लिया जाए, ठीक है। अब देखिए बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज प्रेवलेंट इन वेयर, बांस से जो ड्रिप सिंचाई की जाती है, ठीक है। बैम्बू ड्रिप जो इरिगेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि एक झरना मान लीजिए यहाँ से बह रहा है, ठीक है, उसमें बैम्बू से पानी डाइवर्ट किया जाता है, फिर उस पानी को बहुत सारे बैम्बूज के ऊपर जो है डाल दिया जाता है, ठीक है। और उस पानी को जो है जैसे वो यहाँ पे गिर रहा है और ये बहुत सारे बैम्बूज पे थोड़ा थोड़ा पानी करके, ज्यादा पानी तो थोड़ा थोड़ा पानी सभी बैम्बूज में चला जाता है
और लास्ट में इतना पानी रह जाता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है वो खेतों में पहुंचता है। तो ये बैम्बू ड्रिप सिंचाई जो प्रणाली जो प्रचलित है, ये कौन से राज्य के अंदर प्रचलित है? खासतौर से जो मेन राज्य जो इसमें पूछा गया है दैट इज मेघालय है। मेघालय में जो है बांसों के बांध भी बनाए जाते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा वहाँ पर बैम्बू जो है ड्रिप सिंचाई काफ़ी प्रचलित है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजस्थान में जब वर्षा के जल को पीने के लिए संग्रहित करने के लिए देखे जाने वाले भूमिगत टैंक क्या कहलाते हैं? अंडरग्राउंड वाटर जो कि अंडरग्राउंड टैंक सीन इन राजस्थान टू स्टोर रेन वाटर फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड एज। ऐसे अंडरग्राउंड टैंक जो कि राजस्थान में देखे जाते हैं रेन वाटर को स्टोर करने के लिए फॉर ड्रिंकिंग, उनको क्या कहा जाता है? देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें बताइए। कुछ ऐसे अंडरग्राउंड टैंक बनाए जाते हैं जो कि राजस्थान में देखे जाते हैं, जो कि रेन वाटर को स्टोर करते हैं, किसके लिए? ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। ये क्वेश्चन, कई तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर टंकाज है, खादिन है, पोन्स है, कुल्स है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर इस पे क्या होगा? पोन्स नहीं है, ठीक है। कुल्स हम देखते हैं ये वेस्टर्न हिमालयस के अंदर वो गुल्स और कुल्स दिखाई देते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं कि एक खड्डा सा थोड़ा सा बना देते हैं और उसमें जो है पानी को डाइवर्ट करके वहां पर उसको पानी को इकट्ठा कर लेते हैं पहाड़ी एरियाज में, ठीक है। तो उस पानी को यूज करते हैं। तो ये तो वेस्टर्न हिमालयस के अंदर की बात हो गई। खादिन भी राजस्थान के अंदर है, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, जो वाटर आ रहा होता है उसको बीच में रोक दिया जाता है, ठीक है, बंद लगा के इस तरीके से उस पानी को रोक दिया जाता है। तो ये खादिन हो गया। अब बात कर रहे हैं टंकाज, हम टंकाज की ही बात कर रहे हैं। टंकाज के अंदर वही है, रूफ टॉप से पानी लेके जाएगा और नीचे टंका बना दिया जाएगा और उसमें पानी को स्टोर किया जाएगा। दैट वाटर विल बी यूज्ड लेटर, ठीक है, इन टाइम ऑफ नीड एज ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो टंकाज जो है वही है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होते हैं। नागार्जुन सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? कौन से रिवर पर जो है नागार्जुन सागर डैम बनाया गया है? तो सही आंसर हमारा होगा क्या? तो हमने यहाँ पर आपको हिंट बताया था एक, कि देखिए कृष्णा रिवर की बहुत सारी सहायक नदियां जब हमने बताई थी, एक कोयना रिवर है, उसके बाद मैंने बताया था कि भीमा रिवर है। तो कृष्ण का, अगर महाभारत किसी ने देखी है तो उसमें आप भीम को याद रखिए तो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद हमने कहा था कि उनकी उनकी बहन का नाम सुभद्रा है, जिसकी अर्जुन से शादी हुई थी। तो तुंगभद्रा रिवर भी जो है इसी की, कृष्णा रिवर की ही सहायक नदी है। इसके अलावा इस पर एक बांध है, क्योंकि उस समय पे अर्जुन भी था, तो नागार्जुन सागर, अर्जुन आ गया इसमें, ये बांध भी कृष्णा रिवर के ऊपर ही है। तो इतनी सारी चीजें आप बहुत सारे अच्छे तरीके से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। आप अपना हिंट बना सकते हैं, जब आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो जाए तो आप अपना हिंट बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, तो हमारा सही आंसर होगा कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर पर जो है नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है। अब एक पूछता है कि कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बहुत सारी जो मल्टी लेवल प्रोजेक्ट है, मल्टी लेवल प्रोजेक्ट हमने स्टडी किए हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिवर्स के ऊपर जो बनाए गए हैं, और उसके बाद क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, लोकल लोगों को कैसे विस्थापित किया गया, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जो किए उसमें हमने बात की थी कोयना बांध की, ठीक है। तो कोयना डैम जो है असल में ये कोयना नदी के ऊपर है। अभी मैंने बताया कि कोयना रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, ठीक है। लेकिन कभी कभी इसको इस तरीके से पूछ लेते हैं जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया। तो कभी कभी ट्रिब्यूटरीज के बांध को जो है वो भी जो मेन रिवर है उससे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कावेरी तो कट ही जाएगा, क्योंकि कावेरी की ट्रिब्यूटरी कोयना रिवर नहीं है, गंगा भी कट जाएगा और महानदी भी। तो कृष्णा रिवर जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है एक कोयना रिवर, और उसी कोयना रिवर पर कोयना बांध भी बनाया गया, ठीक है। तो ये बांध जो बनाया गया था, तो ये मेन इसकी वजह से, देखिए आपको कई बार ये भी पूछ लेता है कि जब ये बांध बनाया गया और इस तरह से स्ट्रक्चर खड़ा करके यहाँ पानी इकट्ठा किया गया, तो यहाँ पर ऊपर से सेडिमेंट्स डिपॉजिट होने लगे, ठीक है। और वो सेडिमेंट्स जो है उन्होंने एक रॉक बना दी, लेयर बना दी, और वो लेयर जो है उसने प्रेशर डाला नीचे की तरफ, और यहाँ पर डैम में भूकंप आ गया। इसको मैन, पहला इंडिया के अंदर जो है मैन इंड्यूस्ड जो अर्थक्वेक है उसका एग्जाम्पल माना जाता है कोयना, जो वहां पर भूकंप आया था, क्योंकि वो काफी स्टेबल एरिया है, वहां पे भूकंप आने के चांसेस नहीं है, लेकिन वहां भूकंप आया, उसको कहते हैं मैन इंड्यूस्ड है ये, ठीक है। तो कोयना डैम जो है एग्जाम्पल है वहां पर जो भूकंप आया था। कृष्णा रिवर के ऊपर कोयना डैम जो है काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे भूकंप भी आया है, मैन इंड्यूस्ड है। तो वो नेचर को कंजर्वेशन से रिलेटेड अगर कोई चीज देखते हैं तो उससे ये आ सकता है। अब देखिए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वर्ल्ड वाटर इज एस्टिमेटेड टू बी एग्जिस्ट एज ओशियन?
तो वर्ल्ड का जो टोटल मान लीजिए 100% वाटर है, 100 पार्ट है, उसका कितना पार्ट ओशियन के अंदर एग्जिस्ट करता है, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों के रूप में विद्यमान होने का अनुमान है। तो इसका सही आंसर हमारा, आपने जो है फैक्ट देखा होगा 97.3 जो परसेंट है, दैट इज सलाइन वाटर। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये नियर अबाउट ये बन गया हमारा। ठीक है, तो ये आंसर हमारा हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, अब हमारे मुझे लगता है 10 12 13 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो इसको हम इतना यहीं पे खत्म करते हैं, इसको रोकते हैं यहीं पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का सेट हम आपके लिए जो लेके आएंगे, ठीक है, उसके अंदर इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि फैक्ट इसके अंदर काफ़ी है, तो इस टॉपिक को आप रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फील हुई तो इसको रिवाइज कर लीजिए, इसको प्रिपेयर कर लीजिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ये जो क्वेश्चन सेट आपको बता रहे हैं, इसके फैक्ट्स जो आपने अपडेट कर लीजिए अपने नोट्स में, सभी चीज़ों में। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। ठीक है, होपफुली हमें लगता है कि क्योंकि अभी कोरोना का जो सिस्टम है वो काफ़ी ढीला पड़ गया है, तो हो सकता है कि वैकेंसीज जो है आपके लिए जो है निकलें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी है कि ट्रांसफ़र, प्रमोशन, सब चीज़ें चल रही थी, और वैकेंसीज कहाँ पर कितना खाली है वो सारी चीज़ें डाटा लिया जा रहा था। ठीक है, तो आप जल्दी से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, होपफुल रहिए। होपफुल रहेंगे तो रिजल्ट भी होपफुली आएंगे। नेगेटिव नहीं होना है, ढीला नहीं पड़ना है, बिल्कुल टाइट रहना है, अपना शेड्यूल बना के रहना है। मतलब जब वैकेंसी आ जाती है तो अपने आप को प्रिपेयर्ड दिखाना उस टाइम पे, ताकि उस टाइम पे आप जो है रिफाइन हो जाए। ठीक है, उस टाइम पे तैयार नहीं हो, उस टाइम पे रिफाइन हो जाए, शार्प हो जाए, पिन पॉइंटेड हो जाए बिल्कुल। ठीक है, और बिल्कुल एक वेपन के रूप में हो, एक योद्धा के रूप में हो। ठीक है, तो कहते हैं कि जब एक पेड़ को काटते हैं तो कुल्हाड़ी को 4 घंटे धार लगाओ और 1 घंटा काटने में लगाओ। ठीक है, तो वो वही काम करना, अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा टाइम लगाइए, और फाइनल टाइम पे जब आएंगे तो मॉक टेस्ट और बाकी चीज़ें करके आप जो है काफ़ी इंप्रूवमेंट कर जाएंगे, और आपको भी काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होगा। अभी आपको लग रहा है, जब जब आप इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि कैसे नोट्स बनाएं, बहुत टाइम लग रहा है, कैसे नोट्स बनाते हुए हम जो रेगुलर क्लासेस हमारी आती है जिसमें 15 से 20-25 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन का सेट आपको करवाया जाता है, ठीक है, उनको कैसे अटेंड करें जब नोट्स में सारा टाइम लग जाता है। ठीक है, अब इस टाइम पे ऐसा फील कर रहे हो, तो जब तैयारी करोगे और पेपर पास में आएगा तब आपको भी कितना बर्डन हो जाएगा। इसलिए उस बर्डन को अभी ही खत्म कर लो, रिविजन कर करके, ज़्यादा पढ़ के। बाद में आपको बहुत अच्छा फील करने लग जाओगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने लग जाओगे, और बहुत एनर्जी बढ़ जाएगी कि ये चीज़ें मैंने सब पढ़ रखी है, कई बार रिवाइज कर रखी है, और आपको उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी। तो आप अभी अपना बर्डन खत्म कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, बहुत हेल्प हो जाएगी आपको। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत